पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लंदन के प्रिंस ने वाइकिंग को मारने का ऑर्डर दे दिया था। सभी वाइकिंग को निहत्थे मारा गया और दूसरी तरफ हम देखते हैं दो भाई बहन कटाकट आ रहे होते हैं और हम देखते हैं सभी वाइकिंग इकट्ठा हुए होते हैं अपने नरसंहार का बदला लेने के लिए। और हम ये भी देखते हैं कि फ्रीडिस ने अपना बदला ले लिया है और दोनों बहन भाइयों को बंदी बना लिया गया है। इस एपिसोड में हम देखते हैं लीव फ्रीडिस से कहता है तुमने अपना बदला ले लिया। फ्रीडिस कहती है हाँ बदला तो ले लिया लेकिन सुबह हमें मार दिया जाएगा। फिर उन दोनों बहन भाइयों को याहुकोन के पास पेश किया जाता है और उलाफ कहता है ये लड़की झूठ बोल रही है, इसने ये क्रूश किसी अपने आशिक से बनवाया होगा। और फिर याहुकोन बोलती है तुम्हें यह साबित करना होगा कि उसने तुम पर वार किया था। फिर दूसरी तरफ हेरल बोलता है मेरे पास एक उपाय है, यदि हम इसके भाई को सेना में भर्ती कर लें तो ये साबित कर सकता है कि उसकी बहन सच बोल रही है। और फिर दूसरी तरफ से लीफ भी बोलता है मैं सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हूँ। फिर याहुकोन और राजा कनूड भी बोलते हैं ये उपाय सही है, हम इसे अपने साथ लेकर चलेंगे। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं फ्रीडिस को वहाँ से ले जाया जाता है और लीफ की हथकड़ियाँ खोल दी जाती हैं और उसे सेना में भर्ती कर लिया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में हम लंदन के राजा को देखते हैं जो अपने लोगों से कह रहा होता है ये मैंने नया गिरजाघर बनवाया है जो पिछली बार नरसंहार में जल गया था और ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर प्रिंस वहाँ से जाने लगते हैं और अपने सैनिक से पूछते हैं तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और फिर सैनिक बोलता है वाइकिंग उत्तर से हमला कर रहे हैं। और फिर हम हेरल को देखते हैं जो लीव से कहता है यह नाव मेरी पापा की है, इसे ज़रा संभाल कर चलाना। लीव कहता है हाँ मैं ध्यान रखूँगा। फिर हेरल कहता है मुझे ये बड़ी नाव चाहिए और लीव कहता है ये लेने के लिए तो तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं लीव फ्रीडिस से मिलने जाता है और कहता है अब हम 6 महीने बाद लौटेंगे। और फ्रीडिस भी उसे गले लगाकर कहती है तुम सही सलामत वापस आना। फिर उसकी नाव पर कुछ वाइकिंग चढ़ते हैं और कुछ ईसाई वाइकिंग चढ़ते हैं। वाइकिंग 2 प्रकार के होते हैं, कुछ पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले और कुछ नए रीति रिवाजों को मानने वाले। दोनों वाइकिंगों में नहीं बनती, इसलिए लीव कहता है तुम सब अपने हथियार इस बॉक्स में डाल दो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लंदन के महाराज की तबीयत बहुत ख़राब होती है और वो मरने की कगार पर होते हैं और वो अपनी रानी से कहते हैं वाइकिंग आ रहे हैं, उन्हें सोना दे देना। रानी कहती है मैं उनसे युद्ध करूंगी और जीतूंगी। तभी सभी नाव कैंट के लिए निकल जाती हैं और मौसम ख़राब होने की वजह से बरसात पड़ने लगती है। और लीव कहता है मेरे ख्याल से हमें नाव का झंडा फहरा देना चाहिए। फिर एक वाइकिंग झंडा फहराने जाता है और दूसरा वाइकिंग उसे वहीं गिरा देता है। इसी तरह उनमें आपस में झगड़ा चला रहता है। और फिर लीव कहता है तुम सब शांत होकर बैठ जाओ वरना मुझे और कोई कदम उठाना पड़ेगा। और फिर हम अगले सीन में कटाकट की महारानी याहुकोन को देखते हैं, उसके साथ फ्रीडिस भी होती है। फ्रीडिस दुकान वाली से पूछती है क्या तुम ईसाई हो। दुकान वाली कहती है हाँ मैं पहले पुराने ख्यालों वाली थी और अब मैं ईसाई हूँ। फिर याहुकोन कहती है ये कटाकट एक ऐसा शहर है जहाँ हर जाति के लोग बसते हैं। और फिर वो बताती है
कि मेरे पति भी पुराने ख्यालों को मानने वाले थे तुम्हारी तरह, लेकिन वो अब इस शहर में वापस आ रहे थे और ईसाइयों ने उसे पकड़कर मार दिया। इसलिए मैं जानती हूँ ईसाई किसी के भी सगे नहीं होते। प्रिंस के बेटे को देखते हैं जो फ्रसिया के राजा से हेल्प मांगने गया है और कहता है वाइकिंग हमारे पर हमला कर रहे हैं और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। और फिर प्रिंस का बेटा कहता है जब मैं महाराज बनूंगा तो तुम्हारी सारी प्रजा को ख़त्म कर दूँ। दूसरी तरफ एक वाइकिंग लीव से कहता है तुमने हमें घुमा दिया है, और लीव कहता है ऊपर देखो आसमान में बादल भी छट रहे हैं और पक्षी भी उड़ रहे हैं। तभी एक वाइकिंग दूसरे को मार देता है और लीव कहता है तुमने उसे क्यों मारा और तुम्हारे पास हथियार कहाँ से आया। और फिर वो लीव के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है और लीव उसके पेट में छुरा खोप देता है। तभी हम राजा कनूड और हेरल को देखते हैं। तभी हम देखते हैं लीव की नाव सबसे आगे होती है और ये सब देखकर चौंक जाते हैं। फिर वो लीव की नाव पर आकर देखते हैं वहाँ 2 लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।